फ्रेम टेलर कैसा आ रहा? नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और एक बार अपने हालचाल बता देंगे। ठीक है, माफी चाहता हूं साथी, क्लास लेट है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम थी और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास लेट है। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे सभी साथी। प्रीतम यादव भाई स्वागत करते हैं आप सभी का। ठीक है, ओके ओके साथी। तो भैया बहुत प्यार के साथ साथी हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी। पीपीटी कनेक्ट नहीं हो पाई थी इसलिए आज पीडीएफ पे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आज पीपीटी सपोर्ट नहीं कर पाई है बोर्ड में। ठीक है, बोर्ड हैंग हो रहा था। तो अब साथी लास्ट ऑप्शन आया पीडीएफ का, तो पीडीएफ पर आज पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल शानदार। तो साथी बिल्कुल शानदार तरीके से टॉपिक को समझना है। ठीक है, चलिए, ओके साथी, ओके जी, स्वागत करते हैं जी। श्वेता, ललित, अवनीश, भोलू, मीनाक्षी, दीनू, राजेश, अमन, मनोज, प्रशांत, भूमि। हाँ जी, टेक्निकल एरर था, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए भैया क्लास लेट स्टार्ट है। ठीक है जी, ओके। तो आज साथी हम किस पर पढ़ेंगे जी? आज साथी हम पढ़ेंगे जी पीडीएफ पर। ओके, पीडीएफ, ओके साथी। तो मेरे प्यारे भाई, आज यहाँ साथी किसकी बात चल रही है जी? धारा के प्रकार की बात चल रही है। ठीक है, तो साथी हम धारा के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे सुंदर और गजब तरीके से। ठीक है, तो भाई साहब धारा के, यहाँ पर आपसे मैं कहूँ जी धारा के कितने प्रकार है साथी? तो भाई साहब धारा के दो प्रकार। कितने? धारा के दो प्रकार। धारा के कौन से दो प्रकार यहाँ पर साथी? धारा के दो प्रकार कौन कौन से हम बात करेंगे जी? एक तो भाई साहब होता है जी आपका, ठीक साथी, एक होता है मेरे प्यारे साथी आपका दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं साथी? दिष्ट धारा, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या बोलेंगे माय डियर? जिसको हम बोलते हैं जी डायरेक्ट करंट। ठीक, क्या बोलते हैं साथी? इसको डायरेक्ट करंट। ओके जी भाई साहब, इसको हम बोलते हैं माय डियर डायरेक्ट करंट। और एक है साथी आपकी प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी जी? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, ठीक, इसको साथी हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। ओके जी साथी, बिल्कुल ठीक है। ठीक माय डियर, तो यहां पर हम धारा के दो प्रकारों की बात कर रहे हैं। ठीक, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है जी, दिशा के आधार पर हम किसकी बात कर रहे हैं प्यारे साथी? दिशाओं के आधार पर धारा दो प्रकार की होती है। ठीक है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। अच्छा, अभी कॉन्सेप्ट समझते चलना। ठीक है, आखिर ये दिष्ट धारा क्या है और प्रत्यावर्ती धारा क्या है? ये दिष्ट धारा क्या है और प्रत्यावर्ती धारा क्या है? बिल्कुल ठीक है जी। ठीक, ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है। चलिए सर, हम सब ने सोचा कि आप क्रीम लगाने गए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब सोचना साथी, यहाँ पर बहुत प्यार के साथ उस्मान खान कह रहे हैं देर क्यों शुरू हुई क्लास, बताइए। अरे भाई साहब बता तो दिया। ओके साथी, अब देखो ध्यान सुनना जी, बहुत बहुत प्यार के साथ साथी, बहुत प्यार के साथ मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे साथी सुनना ध्यान से। नंबर वन, ठीक, देखिए जी, अगर मेरे साथी मैं आपसे बात करता हूँ जी दिष्ट धारा क्या है? ठीक साथी, दिष्ट धारा क्या है जी? भाई साहब सोचो, दिष्ट धारा, तो आप कहेंगे साथी दिष्ट धारा क्या है? भैया ये ऐसी धारा होती है, ध्यान से सुनना, इस धारा का जो परिमाण है, इस धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। ठीक, तो ध्यान रखना जी, इस धारा का, इस धारा का, इस धारा का परिमाण, इस धारा का परिमाण, इस धारा का परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा
समय के साथ समय के साथ समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। इस धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है जी, होते हैं। ओके जी, दिष्ट धारा कहते हैं। ओके चलो, तो इस धारा का जो परिमाण है इट मीन्स मैग्नीट्यूड। ठीक, इस धारा का परिमाण इट मीन्स मैग्नीट्यूड, अच्छी बात, और दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, चलिए जो, हाँ जी बिल्कुल सही बात। ओके साथी, अच्छा अब देखो लॉजिक समझना साथी, यहाँ पर बहुत ही प्यार के साथ सुनना साथी, बहुत बहुत शानदार और गजब तरीके से। कि भाई साहब सोचो, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे लाल, बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक है, ओके जी बच्चा, ये लो। ठीक, अब यहां पर साथी हम बात करेंगे जी समय के साथ धारा का मान परिवर्तित होता है या नहीं होता, चेक करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो साथी मैं बोलूंगा जी ये समय है, ये वाला जो अक्ष है ये समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथी ये जो अक्ष है ये धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे धारा बढ़ेगी। ठीक, और जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे समय बढ़ेगा। ठीक, परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो बात को प्यार के साथ फील करना, समय के साथ इस धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। तो मैंने बोला जी ये समय है, ये वाला अक्ष समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला अक्ष समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला अक्ष धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब साथी देखो यहां पर जो आप देखेंगे धारा का ग्राफ समय के सापेक्ष वो ऐसा होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक साथी, कुछ इस प्रकार से होता है। अब जरा आप चेक कर सकते हैं जो धारा का परिमाण है, ध्यान सुनना, इसको मैं थोड़ा सा सीधा जरूर बनाऊंगा भाई साहब, बहुत प्यार के। ओ माय गॉड, ठीक है, अच्छा इसमें यार ये बड़ा कलाकारी है। ओके मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। ठीक, पीडीएफ, सोचो साथी। तो अब यहां पर मेरे प्यारे भाई आप बहुत प्यार के साथ देख पाएंगे साथी, तो देखो यहां पर आप प्यार के साथ देखो, समय के साथ धारा, भाई अगर जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे धारा बढ़ रही है, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे समय बढ़ रहा है। अब देखो समय बढ़ रहा है, धारा के ग्राफ ऊपर, देखो अगर धारा बढ़ रही होती तो ऊपर जा रहा होता ग्राफ, और समय तो भैया जैसे इधर चलेंगे वैसे वैसे समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे समय बढ़ रहा है। अच्छी बात। अब जरा आप चेक करो साथी ध्यान से, साथी यहां पर चेक करो ध्यान से। मैं बोल रहा हूं जी जैसे जैसे आप समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, समय के साथ देखो समय बढ़ रहा है, ये वाला जो अक्ष है, ये वाला जो अक्ष है वो समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, और ये वाला अक्ष धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी बात तो ठीक है जी, ओके। अब सोचो साथी, मैं आपसे ये कहूंगा जी समय के साथ धारा का परिमाण और दिशा नहीं बदल रही। हाँ जी, क्योंकि कांस्टेंट है, चेक करो। तो यहां पर समय के साथ धारा का परिमाण और जो दिशा है वो नहीं बदल रही है। एक कह रहा सर समय क्या है, अरे वाह, पूरे ब्रह्मांड में इतनी खुशी हुई इसके क्वेश्चन को सुनकर के कि सभी गंधर्व नर और नारी एकदम से हैरान हो गए। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेना कि समय क्या है, वाह मेरे सिर समय क्या है। बेटा समय वो है जब तुम हुए थे, समय वो है जब तुम्हारे मम्मी पापा की शादी हुई थी, समय वो है जब तुम्हारे मम्मी पापा बड़े हुए थे। पहले छोटे थे तो समय के साथ बड़े हुए हैं वो, फिर उनकी शादी हो गई, फिर समय के साथ ठीक तुम हो गए, समय के बाद तुम बड़े हो गए, और आज समय के साथ तुम क्लास ले रहे हो, और क्लास थोड़ी सी लेट है उसे भी समय कहते हैं। गजब बेटे गजब, बहुत बढ़िया, गजब मेरे शेर गजब समय। अरे पगलेट आदमी यार, कहां कहां से ऐसी बातों को लेकर आते हो, है पगलेट, सब घूंसा मारूंगा, बहुत बेहतरीन वाला। समय क्या है, गजब बेटा गजब। यार ये कौन है यार, ये लगातार क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, इसकी कमेंट दिखाने, एक सेकंड इसकी बेचारे की कमेंट पढ़ लेता हूँ फिर उसके बाद क्लास करेंगे, ठीक है।
अविनाश भैया जी बोल रहे थे आप फेयर एंड लवली लगाते हो भैया जी। अरे भाई क्या करके मानोगे, हद कर दी। अविनाश भैया मजाक करते हैं, ठीक है। चलिए सुनो, तो आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं जी, इस धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। ओके, ठीक, ओके साथी। अब उसके बाद सोचो, यहाँ पर भाई साहब मैं बोलूंगा जी प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलेंगे प्यारे साथी? प्रत्यावर्ती धारा, मेरे महबूब, ठीक है जी, प्रत्यावर्ती धारा। साथी आज हम सब ग्रीन ही ग्रीन हो रहा हूँ। अच्छा जी, सर जी सब ग्रीन ग्रीन हो रहा है, प्रत्यावर्ती धारा। ओके, चलो आराम से फील करना भाई साहब, बहुत प्यार के साथ, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, इस धारा का परिमाण, मैग्नीट्यूड, 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 ठीक, और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होते हैं, ठीक है। परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होते हैं। अच्छा कैसे? देखो बेटा, पहले मैं प्यारी सी बात लिख देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा, टेंशन खा ले। तो देखो, इस धारा का मान, इस धारा का मान, इस धारा का परिमाण, मान का मतलब परिमाण, ठीक है जी, परिमाण, इस धारा का परिमाण और दिशा, ठीक है जी, और दिशा, ठीक है जी, दिशा। अब ये मत कह देना दिशा क्या है, ठीक, दिशा वही है जो तुम्हारी क्लासमेट है, जिसको तुम देखते रहते हो। अरे वाह, दिशा आपने खाना खाया या नहीं खाया? तो इस धारा का परिमाण और दिशा, इस धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ, समय के साथ दोनों परिवर्तित होते हैं, समय के साथ दोनों परिवर्तित होते हैं, ठीक है जी, दोनों परिवर्तित होते हैं। ओके जी साथी, बिल्कुल ठीक है जी, गजब तरीके से। तो इस धारा का परिमाण, इस धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित होते हैं, ठीक है। मैंने बोला भाई साहब इसकी जो दिशा है ना, इसकी जो दिशा है, इस धारा की दिशा, इस धारा की दिशा, कौन सी धारा? प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा मेरे लाल, मेरे प्यारे साथी? प्रत्यावर्ती धारा। तो इस धारा की दिशा, इस धारा की दिशा समय के साथ, किसके साथ साथी? समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। धारा और परिमाण दोनों परिवर्तित होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो दिशा है, सुनो बात प्यार के साथ, मैंने बोला जी इस धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित होते हैं, दोनों परिवर्तित होते हैं, ठीक है जी, अच्छी बात। आपने कहा सर जी परिमाण परिवर्तित होगा, अच्छी बात है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा ज्यादा कम ज्यादा कम कम ज्यादा कम ज्यादा, ऐसे। मैंने बोला यहां पर इस धारा की जो दिशा है वो आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है, आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है, ठीक है, ठीक, बताओ जी। ओके, तो इस धारा की दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है, इस धारा की दिशा आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। ये बताएंगे आवर्ती का मतलब क्या है जी? आवर्ती रूप से परिवर्तित, आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है, ठीक है जी माय डियर, और समझो गजब। तो इस धारा की जो दिशा है वो समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। बताइए जी, इतनी बात आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आई? ठीक, बताओ साथी, इतनी बात प्यारे साथी आप सभी को बहुत बहुत प्यार के साथ समझ में आई? ठीक है, ठीक, अच्छा अब देखो कॉन्सेप्ट समझो, मैं स्ट्रक्चर बना करके प्यार के साथ आपको समझा देता हूँ। मेरे प्यारे साथी, मैं स्ट्रक्चर बना करके आपको बहुत ही प्यार के साथ समझा देता हूँ गजब तरीके से। सोचो, ये है भाई साहब समय, ठीक है, क्या बोलेंगे साथी? ये है जी आपका समय, ये टी, इधर बढ़ने पर समय बढ़ता रहेगा, सुनना ध्यान से, अगर आप जैसे इधर जाओगे वैसे वैसे समय बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये अक्ष समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, अभी आवर्ती बता रहा हूं, ठीक है, ठीक साथी, सोचो, सोचना साथी, ये समय, ये वाला जो अक्ष है ये समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो समय अक्ष है वो समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो अक्ष है वो समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, इसकी कमेंट, एक मिनट,
अंकुल यादव, बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं सभी सभी टीचर्स में आपकी हाइट सबसे ज्यादा है। बहुत धन्यवाद आपका। वह बेटा टॉपिक पर फोकस कर ले। ओके, अब सोचो साथी, सोचो यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब? ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी धारा को। किसको साथी? धारा को। अच्छी बात। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है साथी? धारा को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब? धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छी बात। इसका ग्राफ मैं ऐसे ना बना करके दूसरी तरह से बनाऊंगा। ओ माय गॉड, अच्छी बात। सोचो, पीडीएफ पे भैया पढ़ाने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। चलो कोई बात नहीं। देखो, मैं बोलता हूँ प्यारे साथी, बहुत ही प्यार के साथ शानदार और गजब तरीके से सुनना। ये लो, ये वाला मैं लेता हूँ ऐसा करके, ठीक है? ये लो। ठीक साथी, ध्यान से समझना भाई साहब। ये लो, ये है जी आपका एक अक्ष, ठीक है? और भाई साहब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जी, ये कुछ इस प्रकार से एक अक्ष ऐसा, ठीक? पिंक, पिंक देखो बेटा, पिंक। ओके, 1 मिनट। ये लो, ठीक है जी साथी। बातें बताओ जी, बड़े प्यार के साथ आप सभी को बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक? यहां पर भाई साहब ये है जी आपका मूल बिंदु ओ, ठीक है? यहां पर मूल बिंदु ओ, ठीक? ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको साथी? आई को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब? ये मेरे प्यारे साथी आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस मूल बिंदु ओ से ऊपर बढ़ने पर धारा का मान बढ़ रहा है, इससे नीचे धारा का मान कम होगा। सोचना भाई साहब प्यार के साथ। देखो, ये मूल बिंदु ओ है, हाँ जी। ऊपर जाने पर धारा का मान बढ़ेगा, हाँ जी। नीचे जाने पर धारा का मान कम होगा, बिल्कुल सही बात। प्यार के साथ दोबारा सुनना, ठीक? ध्यान से दो दोबारा। ये है जी आपका समय, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी समय को, ठीक? ठीक साथी, देखो प्यार के साथ दोबारा शानदार तरीके से सुनना भाई साहब, बहुत शानदार। ओके, मैंने बोला जी ये क्या है आपका आई, ये बोला भाई साहब मैंने आपका टी, ठीक? सुनना ध्यान से। ये अक्ष समय को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अक्ष धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अक्ष समय को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अक्ष धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अक्ष समय को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे ऊपर धारा बढ़ेगी, इससे ऊपर धारा कम होगी, इससे ऊपर धारा बढ़ेगी, इससे ऊपर नीचे धारा कम होगी, ठीक है? अच्छी बात है। ओके, अब मैं बोल रहा हूं जी t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर करंट है 0। समय देखो, फिलहाल मैं t बराबर 0 पर, मूल बिंदु 0,0, समय भी 0, धारा भी 0। ओके, मूल बिंदु 0,0 होता है, ठीक? मूल बिंदु साथी 0,0 होता है, ठीक है? ओके, ठीक? बताओ जी, ठीक? ओके, प्यार के साथ सुनना जी ध्यान से। मैं फिर दोबारा आपको बताऊंगा प्यार के साथ, पेशेंस के साथ। यहां यह है जी आपका मूल बिंदु, यहां पर 0,0 होता है, मूल बिंदु होता है 0,0, सही बात है। तो यहां पर इस टाइम पर समय भी 0 और धारा भी 0। इसका मतलब t बराबर 0 पर धारा 0 है, t बराबर 0 पर धारा 0 है। हाँ, अब ये साथी समय के साथ साथ धारा ऐसे बढ़ेगी और ये अपने अधिकतम मान पर पहुंचेगी। फिर उसके बाद समय के साथ भैया धारा का मान कम होगा। ध्यान सुनना, समय के साथ धारा का मान कम होगा, ऐसे, ठीक है? देखो, समय के साथ धारा बढ़ रही है, ठीक है? अपने अधिकतम मान पर पहुंची यहां पर, ठीक? और भाई साहब फिर कम हो गई। अब प्यार के साथ सुनना, देखो ध्यान से दोबारा, कुछ इस प्रकार से साथी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये लो जी, ओके। अब यहां पर साथी लॉजिक समझना। पहले t बराबर 0 पर धारा 0, समय देखो ऐसे जा रहे हैं, समय बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ गए, धारा बढ़ी, यहां पर अपने अधिकतम मान पर पहुंची ऐसा करके, उसके बाद कम हुई 0। फिर विपरीत दिशा में अपने अधिकतम मान पर पहुंचेगी, विपरीत दिशा में अपने अधिकतम मान पर पहुंचेगी, ठीक है? विपरीत दिशा में अपने अधिकतम मान पर पहुंचेगी। फिर उसके बाद समय के साथ साथ कम होगी और 0 हो जाएगी, ठीक है? इतनी बात बताओ बड़े प्यार के साथ। तो इसको साथ ही आवर्ती रूप से देखो, आवर्ती रूप से का मतलब होता है, सोचना ध्यान से। अब मैं बोलूंगा जी कंप्लीट एक चक्कर हुआ है धारा का। कैसे? आधा चक्कर तो ये ऐसे हो गया, ठीक है जी? आधा चक्कर साथी ये ऐसे हो गया और आधा चक्कर साथी ये ऐसे हो गया, तो ये एक पूरा चक्कर हो गया जी साथी, ये एक पूरा चक्कर ऐसे हो गया। ओए होए, सुनो बहुत प्यार के साथ, दोबारा सुनना बहुत बहुत शानदार और गजब तरीके से। हाँ, ये है आपका आधा चक्कर और ये है आपका आधा चक्कर।
तो पहले आपने आधा चक्कर लगाया फिर आधा चक्कर लगाया, तो मैं ये बोलूंगा ये एक चक्कर हो गया कंप्लीट। और एक चक्कर में लगे समय को बोलते हैं, एक चक्कर में लगे समय को बोलते हैं। ठीक, तो याद रखना एक चक्कर में लगे समय को बोलते हैं आवर्तकाल। एक चक्कर में लगा समय क्या होता है? आवर्तकाल। ओके, परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, इतनी बात बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई जी। ओके, धारा क्या होता है बेटा? करंट, तार पकड़ के देख लेना पता चल जाएगा बेटा, तार को पकड़ के देखना पता चल जाएगा। ठीक है, क्या है भाई? वैद्युत धारा की बात कर रहा हूं मैं। धारा तो बहुत सारी होती हैं, धारा तो काफी टाइप की हो सकती है भाई साहब, धारा तो काफी प्रकार की हो सकती है। धारा पानी की भी धारा हो सकती है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। हाँ जी, धारा वो भी हो सकती है जो बच्चा खड़ा होकर के नाली पे लगा देता है, धारा, छोटा बच्चा धारा लगा देता है बहुत बड़ी वाली। ठीक है, तो धारा तो काफी प्रकार की हो सकती है, बट मैं धारा, वैद्युत धारा की बात कर रहा हूं। ठीक है, सोचो जी, अब वैद्युत धारा में धारा के प्रकार बात करो, वैद्युत धारा में भी धारा के प्रकार की बात करो, वैद्युत धारा में भी वैद्युत धारा के प्रकार की बात कर रहा हूं। ठीक, ओके, तो ये है साथी आपका बड़े प्यार के साथ कॉन्सेप्ट। हाँ जी, सोचो समय के साथ। ठीक, सोचो साथी यहां पर समय के साथ। ठीक, देखो यहां पर समय के साथ धारा का परिमाण और दिशा परिवर्तित होती है। ठीक है जी, समय के साथ जो धारा की दिशा है वो आवर्ती रूप से परिवर्तित हो रही है, आवर्ती रूप से परिवर्तित हो रही है। सोचो, आवर्ती रूप से परिवर्तित हो रही है। ठीक, ओके, आवर्ती रूप से परिवर्तित हो रही है। ठीक है, आवर्ती रूप से परिवर्तित हो रही है। आ जाओ बच्चा, आ जाओ, बहुत देर हो गई। ओए होए, ठीक है, आ जाओ मेरे लाल। ठीक है, प्यारी सी चर्चा करेंगे बहुत सुंदर तरीके से आगे। ठीक बच्चा, ठीक है गुरुजी, माय गॉड कहाँ गया? ठीक है, आइए, इतनी बात तो बहुत प्यार के साथ समझ में आ गई होगी जी। ठीक है, ओके, ओके साथी, ओके जी। अब देखो यहाँ पर, अभी मैं एक आध क्वेश्चन कराता हूँ बच्चा पहले। ठीक, सोचो, एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक साथी, एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मैंने बोला भाई साहब आई दिया है आपको कितना? 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। ओके जी, मैंने बोल दिया साथी 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? मैंने बोला भाई साहब टी बराबर कितना माय डियर? 1 मिनट। कितना बोल देंगे भाई साहब हम प्यारे साथी यहाँ पर? 1 मिनट। ठीक है जी, आपको ये लिखना है सेकंड में। मैंने बोल दिया बच्चा 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। क्या बोलेंगे प्यारे साथी? 60 सेकंड। ओके, क्या बोलेंगे जी बच्चा? 60 सेकंड होता है। कितनी बार? ठीक है जी, ओके। अब यहां पर लॉजिक क्या बनता है जी? आपसे पूछा क्या है? अनुप्रस्थ काट से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, इसका मतलब n बराबर क्वेश्चन मार्क। प्रति मिनट, इसका मतलब 60 सेकंड में। प्रति मिनट का मतलब 60 सेकंड में। प्रति मिनट का मतलब 60 सेकंड में। प्रति मिनट का मतलब 60 60 60 60 60 60 60 सेकंड में। ओके, इतनी बात तो समझ में आई? ठीक है जी, ओके। अब देखो आगे समझो, मैंने बोला भाई साहब आपसे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सोचो सर जी, आई, टी और एन पूछा है। हाँ, मैंने बोला बेटा आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। सही बात। सर जी हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है भाई, आई का मान दिया है, ठीक, टी का मान दिया, क्यों निकल सकता है सर जी? क्यों निकल सकता है? सही बात है, क्यों निकल सकता है सर जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन हमें निकालना क्या? एन। हाँ सर जी, तो क्यों बराबर क्या लिख सकते हो आप? एन ई लिख सकते हो। लेकिन आपसे पहले मैं एक प्यारी सी बात कहूंगा बेटा कि मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करो। किसको जी? मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करो। 5 मिली एम्पियर तो 5 गुणा 10 की घात माइनस का 3 एम्पियर। तो आपने मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया। सही बात है जी, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक,
अब उसके बाद लॉजिक लगाना शानदार और गजब तरीके से। तो सर जी आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। अच्छी बात। ओके, मैंने बोला भैया सुनो प्यार के साथ कि भाई साहब क्यू बराबर क्या होता है जी, एन ई होता है आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से। तो भैया फिर इस फॉर्मूले को आप कैसे लिख सकते हैं सर जी, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन कितना टी। हाँ सही बात है। बताओ आराम से सुनो, मैंने दोबारा समझाया। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो भैया क्यू बराबर क्या होता है एन ई, तो आई इज इक्वल क्यू की जगह एन ई बटे में कितना टी। ओके, अब सोचो भाई साहब बहुत प्यार के साथ, मैंने बोला कि भैया कितना है टोटल, एक सेकेंड, कितना भाई साहब यहाँ पर 5 मिली एम्पियर। तो आई का मान तो ये वाला लिखो, आई का मान साथी कितना लिखेंगे जी, ये वाला। टी का मान 60 सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड बेटा सुनो, तो भाई साहब 5 गुणा 10 की घात माइनस का 3 इज इक्वल टू एन निकालना है, ई का मान आपको पता होना चाहिए 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 19 और बटे में मेरे प्यार साथी टी। टी सोचो कितना समय, टी कितना भाई साहब, टी 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 60 सेकेंड। ओके, तो एन निकालने के लिए आपको करना होगा जी 5 गुणा 10 की घात माइनस का 3 मल्टीप्लाई 60 और बटे में भाई साहब कितना 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 19। इसको सॉल्व कर लेना आंसर। बताओ कौन कौन सॉल्व ना कर सकता है इसको, बताओ मेरे प्यारे साथी कौन कौन इसको सॉल्व नहीं कर सकता। सभी साथी मेरे हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से, मैं मानता हूं मेरे प्यारे साथी सभी साथी इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अंजलि भास्कर कह रहे हैं सर इसका यूनिट किसका, धारा का तो यूनिट बता दिया, बट इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। संख्या पूछी, संख्या, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है जी साथी, ओके। इतनी बात भाई साहब बहुत प्यार के साथ आप सभी को यहाँ तक समझ में आई होगी। ठीक है, आ जाओ जी गजब तरीके से। ठीक है जी, अब आते हैं साथी इस क्वेश्चन पर। तांबे के किसका जी, तांबे के तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना दिया है। ठीक, इतना दिया है। ओके, इसमें इतने एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार में धारा घनत्व बताओ। सर जी धारा घनत्व अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन आ गया तो पहले क्वेश्चन कराए थे और कल धारा घनत्व का टॉपिक पढ़ाएंगे बहुत शानदार लेवल पर। ठीक, बहुत शानदार और गजब लेवल पर धारा घनत्व भाई साहब इसका टॉपिक फिर कल पढ़ाएंगे। इसको रिप्रेजेंट जी से करते हैं और जे बराबर होता है आपका आई अपॉन ए। ठीक साथी, क्या होता है जी, जे बराबर होता है साथी आपका आई अपॉन ए। हाँ, आप कहोगे सर जी मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर, सही बात, बटे में क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। बताओ किस किस भाई साहब को बड़े प्यार के साथ बात समझ में आ गई, बताइए जी, बताओ किस किस साथी को बात समझ में आई। यहाँ पर क्या बोला सोचो, यहाँ पर क्या बोला एक बार सोचो गजब तरीके से। ठीक, एक भाई बोल रहे हैं सर जी माइनस ऊपर आकर के प्लस हो जाएगा। भाई साहब सोचो तो सही, एक बार लॉजिक लगाओ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 60 की मल्टीप्लाई करी और ये डिवाइड में लिया यहाँ, अब इनको आप सॉल्व करो बड़े आराम से। ठीक है, 5 पर 10 की घात माइनस 3 है, तो भाई साहब 10 की घात माइनस 3 ही तो लिखा है। मिली एम्पियर को आप एम्पियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हाँ जी। ठीक, अब सोचो भाई साहब बहुत प्यार के साथ। ठीक माय डियर, अच्छा सोचना जी, लॉजिक सोचो। यहां पर मैं ये आपसे बोल रहा हूं कि तांबे के एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है। हाँ सर जी दिया है, इनमें इसमें इसमें 4.8 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक, एक तांबे के तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है और उस तांबे के तार में इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा घनत्व पूछा है। सर जी धारा घनत्व नहीं पढ़ाया, तो भैया सुन तो लो, टॉपिक तो कल डिटेल में पढ़ा देंगे, लेकिन क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन को छोड़ना सही ना। जैसे एक बार आपके सामने खाना आ जाता है तो आपको खाना नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है जी, ओके साथी। प्रजेश गैंगवार भाई अभी पेशेंस रख करके टॉपिक को आगे पढ़ना, प्रत्यावर्ती धारा का पूरा एक चैप्टर अलग आएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब सुनो बहुत प्यार के साथ। तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है, आई कितना जी एम्पियर बटे में मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात। अभी प्यार के साथ समझो आगे। मैंने बोला भाई साहब ए कितना बच्चा यहाँ पर सोचो, ए कितना भाई साहब 3 गुणा 10 की घात माइनस का 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, कितना मीटर स्क्वायर। ओके, अब मैं बोल रहा हूं भाई साहब इसमें 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है।
ठीक है, बिल्कुल सही बात। प्रत्यावर्ती धारा नाम से पूरा एक चैप्टर है, उसमें आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड। ठीक, अभी तो हमने धारा का बस कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, वैद्युत धारा वाला चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी, ओके। पूरा चैप्टर है भाई साहब प्रत्यावर्ती धारा का, टेंशन ना लेना। ये आपको मैंने इसलिए बताया आज ही कि भैया धाराओं को पढ़ना इसलिए जरूरी है, धारा को पढ़ना, वैद्युत धारा वाले चैप्टर को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वैद्युत धारा नाम का जो चैप्टर है ये अकेला 7 नंबर का है, और जब ये आपको अगर समझ में आएगा तभी आपको प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर समझ में। प्रत्यावर्ती धारा अकेला, प्रत्यावर्ती धारा अकेला कितने नंबर का है भाई साहब, सुनो, वो भी ऐसे ही कम से कम 5-6 नंबर का है। ठीक है, ओके, तो बहुत प्यार के से सुनना जी। ठीक है, आइए साथी, बिल्कुल ठीक। देखो जी, अब इतनी बात तो प्यारे साथी बहुत बहुत शानदार तरीके से समझेंगे, गजब तरीके से। ठीक है, तो मेरे साथी मैं यहाँ पर बोलूंगा जी, J इज इक्वल टू कितना होता है साथी, I अपॉन ए होता है। ठीक है जी, J इज इक्वल टू I अपॉन ए होता है। ठीक है, अब भाई साहब मैं आपसे कहूंगा सर जी J का मान क्या होगा, J बराबर कितना होगा जी, J बराबर साथी होगा आपका कितना 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 4.8 मल्टीप्लाई 10 की घात 4.8 रहेगा यहाँ तो। ठीक है, बटे में 3 गुणा 10 की घात माइनस का 4। ओके, कितने बार काटोगे भाई साहब इसको, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात, ऊपर जाने पर कैसे हो जाएगा प्लस का, और ये साथी होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक भाई साहब, ये लो जी, ओके, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करेंगे साथी आपको पेशेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में कौन सी नुकसानदायक है, ठीक है, हमारे घरों में कौन सी करंट आती है, ठीक है जी, इन्वर्टर बैटरी में कौन सी करंट प्राप्त होती है, वो सब आपको समझाया जाएगा। ठीक है, बट भाई अभी पेशेंस के साथ अभी कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, चलिए, तो A इज इक्वल टू 3 गुणा 10 की घात माइनस का 4 मीटर स्क्वायर, I इज इक्वल टू 4.8, तो J बराबर I अपॉन ए होगा। I कितना 4.8 बटे में कितना A, 3 गुणा 10 की घात माइनस का 4, तो 3 से इसको काट दोगे 1.6 और इसको ऊपर पहुंचाओ 10 की घात 4। ओके, इतनी बात तो बहुत प्यार के साथ साथी आप सभी को समझ में आ गई। ठीक है, आइए मेरे लाल मेरे पीले, बहुत शानदार तरीके से आपको समझना है। ठीक साथी, ये लो जी, मैंने बोला साथी बहुत प्यार के साथ सुनो इस क्वेश्चन को, चांदी के एक तार में 90 कूलाम, ओ माय गॉड, चांदी के एक तार में 90 कूलाम, क्यों बराबर कितना जी 90 कूलाम। ओके, और साथी टी बराबर कितना, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। ठीक साथी, 1 घंटा 15 मिनट। ओके, अब तार में बहने वाली धारा, तार में बहने वाली धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके भाई साहब, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब सोचो, 1 घंटा 15 मिनट बोला है। ओके सर जी, बिल्कुल सही बात है, 1 घंटा 15 मिनट की बात चल रही है। तो अब मैं भाई साहब आप सोचो बड़े प्यार के साथ, मैं आपसे कहूंगा सर जी टी कितना होगा, आप कहोगे सर जी 1 घंटे का मतलब 60 मिनट और प्लस 15 मिनट। ठीक, 1 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है 75 मिनट। कितना जी, 75 मिनट। और आपसे मैं कहूं भाई साहब बहुत प्यार के साथ कि भैया 75 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो 75 मल्टीप्लाई 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती हैं। हाँ सुनो ध्यान से, 1 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है 75 मिनट। ठीक है, ओके, इतनी बात तो समझ में आई। तो भैया 60 मिनट प्लस 15 मिनट कितना हो जाएगा, 75 मिनट, और इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो। ठीक, शिवांत कह रहे हैं सर आपने वन डे ग्राफ जनित नहीं पढ़ाया है, भैया सिलेबस में नहीं है और वो कभी पेपर में आता भी नहीं है। ठीक है, ओके, तो भैया 6 पंजे 30 और आज लगा दो 3 और 6 7 42 और भैया कितना 45 और ये आ जाएगा साथी आपका 0, तो 4500 सेकंड। कितना साथी, 4500 सेकंड। अब जब आपने 4500 सेकंड आपने निकाल दिया है, मेरी वाइफ का नाम है अननोन, अभी बताऊंगा पूछ के। ठीक, पहले पूछ के बताऊंगा। ओके, ठीक साथी, तो आई बराबर कितना है जी, आई बराबर प्यारे साथी ध्यान से सुनना जी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यार ये पगलेट होगा,
लगातार पूछ रहा सर जी तुम सच में फेयर एंड लवली लगाते हो क्या? अरे भाई साहब नेचुरल ब्यूटी है, ब्यूटी का मतलब मैं नेचुरल स्मार्ट हूँ, पगलेट होगा। 90 अपॉन, इधर भाई साहब ब्यूटी ब्यूटी पर धरा रह जाएगा सब कुछ, अपने कर्म पर फोकस करिए, ठीक है। चलिए ओके, ठीक, कितना आपका 4500, ठीक ओके जी। इसको काट दो कितने बार जी? 2 बार, तो 2/100 कितना हो जाएगा साथी? 0.02 एम्पियर। ओके बताओ कहाँ है? हाँ जी, संडे में 1 शॉट होगी, ध्यान रखना। इतनी बात बड़े प्यार के साथ समझ में आई होगी। कहाँ गया भैया? ओके ठीक भाई साहब, प्यार के साथ बात समझ में आ गई, 0.02 एम्पियर। ठीक, अब साथी मैं इस क्वेश्चन को तो दूंगा आपको घर से करने के लिए, ठीक। साथी इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे भाई मैं आपको दूंगा जी घर से करने के लिए, इट मीन्स होमवर्क। क्या बोलेंगे बच्चे यहाँ पर साथी? इट मीन्स होमवर्क। ओके, क्या बोलेंगे प्यारे साथी? इट मीन्स होमवर्क, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन जरूर दे देता हूँ जी साथी, मैं आपको प्यारे साथी एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। संडे में होगी साथी 1 शॉट वीडियो। क्या होगी भाई साहब? संडे में साथी क्या होगी मेरे प्यारे साथी? 1 शॉट वीडियो। संडे में प्यारे साथी चैप्टर नंबर 2 की 1 शॉट वीडियो होगी, ध्यान रखना सभी साथी। कौन सा जी? चैप्टर नंबर 2 की 1 शॉट वीडियो, ठीक भाई साहब। क्या होगी जी? 1 शॉट वीडियो, मतलब एक क्लास में पूरा चैप्टर फिनिश, ठीक, एक क्लास में पूरा चैप्टर फिनिश, ठीक, एक क्लास में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ध्यान रखना जी, ठीक। और साथ ही समय क्या होगा जी? साथ ही समय होगा 12 बजे का, ठीक है। अच्छा, अब साथी 1 अगस्त से, कब से भाई साहब? 1 अगस्त से, किसकी बात कर रहे हैं बच्चा? 1 अगस्त से, अरे पगलेट होगा, 1 अगस्त से। तो भाई साहब 1 अगस्त में न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जो कि रहेगी डेली, ठीक। न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट हो जाएगी प्यारे साथी, जो रहेगी क्या? डेली। डेली कब? सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे, ठीक। और ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ सुबह 6 बजे डेली न्यूमेरिकल सीरीज? क्योंकि हफ्ते में एक दिन अगर मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूं तो उससे केवल काम नहीं चल पाएगा। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले कुछ एग्जामों को देखता हूं या मैं पिछले साल का एग्जाम देखता हूं, तो किसी किसी पेपर में 50% न्यूमेरिकल है, और तो 70% न्यूमेरिकल है, 30% थ्योरी है। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया फिजिक्स के न्यूमेरिकल का वेटेज भी ठीक ठाक है, आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी पढ़ने पड़ेंगे एक शानदार लेवल पर, ठीक है। तो इसलिए साथी ये न्यूमेरिकल आपको करने बहुत ज्यादा जरूरी है। संडे में चैप्टर नंबर 2 की 1 शॉट होगी, 1 अगस्त न्यूमेरिकल सीरीज डेली सुबह 6 बजे, ठीक है। हाँ जी, तो उम्मीद करूंगा मेरे साथी आपको मेरी बात बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके चलिए जी, बिल्कुल ठीक। ओके साथी, ठीक है जी, मिलते हैं साथी एक प्यारी सी शानदार सी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।